आज का अनमोल वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 7वें वचन से 11वें वचन तक। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? प्रियो, हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु जब यरूशलेम से गलील को लौटते हैं, क्योंकि यहूदिया में ये फरीसियों तक बात चली गई थी कि यीशु के चेले अनेक अनेक बपतिस्मे दे रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उस समय में किसी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद नहीं चाहते थे। इसलिए वे वापस गलील की ओर लौटने चले गए, क्योंकि उनके पास बहुत सी सेवकाई थी जो गलील में करनी थी। गलील उनके कार्यों का एक बड़ा केंद्र था। गलील के लोग भोले और सीधे थे और परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत काम उस गलील में हुआ था। सो परमेश्वर की आगाही हुई और यीशु मसीह वापस गलील की ओर लौट पड़े। रास्ते में सामरियों के प्रदेश से होकर गुजरना अवश्य था। इसलिए जब दोपहर का समय आया, 6वें घंटे के लगभग, तो वे लोग सूखार नाम के एक गांव में पहुंचे। खाने का समय था, तो चेले गांव में चले गए कि भोजन मोल लेकर आए, और यीशु मसीह कुएं पर यूं ही बैठ गए। और जब वो कुएं पर बैठे हुए थे तो एक सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। और जब वो सामरी स्त्री से चर्चा करने लगा तो सामरी स्त्री अपनी दृष्टि से उससे बातें करने लगी। वो उसे पहचानती नहीं थी और संसार की रीति नीति के अनुसार उससे बातें करने लगी। लेकिन परमेश्वर उस पुत्र उस स्त्री को भली भांति जानते थे और उसकी आवश्यकता और परमेश्वर की रीति से वे उससे बातें करने लगे। देखिए, जब खुदा इंसान से बात करता तो कैसा महान परिवर्तन इंसान के अंदर आता है, ये हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कैसे क्रमबद्ध रीति से सामरी स्त्री के मन में यीशु का एक एक वचन काम करता और वो मुद्दे से मुद्दे पर बढ़ती चली जाती और आखिर में वो ये पहचानने लगती कि सचमुच परमेश्वर का पुत्र मसीह। हमें ये नहीं मालूम कि यीशु ने उसके द्वारा दिया गया जल पिया या नहीं पिया, और हम ये भी जानते हैं कि वो स्त्री घड़ा छोड़कर गांव में चली गई, क्योंकि जिस पानी को वो भरने आई थी वो पानी अब उसकी प्राथमिकता नहीं रही। और वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि यीशु का संदेश लेकर वो गांव में। ये अद्भुत बातें जो हम इस पैसेज में देखते हैं। बहरहाल यीशु ने उस स्त्री से आगे होकर कहा, मुझे पानी पिला। और जाहिर है कि इस कॉन्वर्सेशन का उद्देश्य ये था कि उस स्त्री को उस दिन परमेश्वर के लिए जीतना था, उसके मन को बदलना था, उसको पवित्र और शुद्ध करना था और प्रभु की सेविका बनाना था। यीशु स्वर्ग की बातें, एकदम बड़ी बड़ी बातें उससे नहीं करते, लेकिन उसके संदर्भ से अपनी बात को शुरू करते हैं। वो पानी भरने आई थी, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। ये पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन था, कहां से बिगिन करना। उसके बाद यीशु शनह शनह उसके साथ स्वर्गिक बातें करने लगे और वो स्त्री बदलती चली गई।
सो यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ। उससे बोलने का मुद्दा यूं था क्योंकि उसकी सहायता करने के लिए चेले वहां थे नहीं, चेले सब गांव चले गए थे। अन्यथा वो उस स्त्री से ये नहीं बोलता पानी पिला, शायद चेलों से बोलता मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो। और यीशु जब अपने चेलों के साथ रहते थे तो चेलों के मार्फत काम करते थे, इसलिए जब चेले लौटे तो उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि यीशु एक स्त्री से बातें कर रहा, क्योंकि यीशु अकेले में स्त्री से बातें करते ही नहीं थे। लेकिन परमेश्वर को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, और जब परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाता है तो वह हर मनुष्य को हर परिस्थिति में नया और पवित्र कर देता। अगर उद्देश्य जीवन को बचाना और पवित्र करना तो हर परिस्थिति में उद्देश्य धन्य है। चाहे वो चुंगी लेने वाले पापी जक्कई का घर हो, चाहे शमौन कोड़ी का घर हो जहां एक स्त्री ने उसके पैरों पर इत्र मला था। परमेश्वर के उद्देश्य महान होते, इसलिए परिस्थितियां परमेश्वर के सामने समर्पण करती और पवित्रता से पवित्रता बढ़ती चली जाती। नवां वचन, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। सामरी छोटे थे, यहूदी ऊंचे थे। कल मैंने आपको बताया इनकी अपनी धारणाएं थी। ये उस याकूब के कुएं पर घमंड करते थे जो यूसुफ के हिस्से में आया, इब्राहिम और मनश्शे को मिला था। ऐसा लगता है उन्हीं की पीढ़ी के लोग थे। यहूदियों से इसलिए मेल नहीं खाते थे क्योंकि मूसा की 5 किताबें, तौरेत का एक वर्जन इनके पास था, अन्य वर्जन यहूदियों के पास था, और ये कहते थे कि हम ओरिजिनल के करीब हैं, मूसा का सही वर्जन हमारे पास। इन छोटी छोटी बातों को लेकर इनमें और यहूदियों में अंतर हो गया। चूंकि ये यरूशलेम के मंदिर से उतने जुड़े हुए नहीं थे और याकूब के कुएं पर और उस पहाड़ पर आराधना किया करते थे, और यहूदी जनमत और बहुमत इनको मान्यता नहीं देता था, इसलिए ये नीचे माने जाते थे और यहूदी इनसे व्यवहार नहीं रखते थे। और इन्होंने अपने आप को उस लेवल पर स्वीकार कर लिया था। अगर यहूदी सामरियों को छोटा समझते थे तो सामरी भी यहूदियों को बड़ा समझते थे। देखिए, अंतर तब प्रबल होता है जब सहने वाला सहने के लिए तैयार हो। अगर किसी को नीच, अछूत और छोटा बनाएंगे और अगर वो सुनने के लिए और समझने के लिए और मानने के लिए तैयार है कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूं जैसा आप समझा रहे हैं, तो ये अंतर कभी नहीं पाटा जा सकता। क्योंकि जो ऊंचा है वो तो कभी ऊंचाई से अपनी दूरी दूर नहीं करेगा। ये तो नीचा है जिसको दूरी को दूर करके एक समान स्तर पर आने के लिए संघर्ष करना चाहिए। इनका माइंडसेट, इनका सोच छोटी जाति का सोच था। इसलिए सामरी स्त्री ने कहा, तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता? ये तो अच्छा अवसर था स्त्री के लिए, ये मुद्दा उठाना ही नहीं था कि तू क्यों मांग रहा। अच्छा, उससे बल्कि ये कहती कि भाई यहूदी होकर तू पानी मांग रहा, ले मैं पानी पिला देती, ताकि उसके गर्व को, अपने उसके प्राइड को वो ऊपर कर सकती थी कि मैंने सामरी होकर एक यहूदी को पानी पिलाया। और यह अवसर उसके पास था कि वो ये कहती कि मैंने जाति प्रथा पर प्रहार किया और मैंने इस अंतर को मिटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। यह अवसर था उसके पास क्योंकि यीशु ने उसको ये कह दिया था कि मुझे पानी पिला।
इस अवसर को भुनाने में उसे देर नहीं करनी थी, लेकिन ये दूरी बनाए रखती और ये कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता? तुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारे और तुम्हारे बीच में एक अंतर है और हम उस अंतर को हम मेंटेन करने के लिए तैयार हो। अगर तुम अंतर मिटाना भी चाहोगे तो हम मिटाने नहीं देंगे। देखिए, यह है दासत्व की आत्मा। परमेश्वर पुत्र इस दुनिया में मनुष्य के पाप क्षमा करने के लिए आया और कह रहा है, मैं स्वर्ग से ऊंचे स्थान से आया हूं, तुम निचले स्थान पृथ्वी के लोग हो, और मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा और तुम्हारे अंतर को मिटा दूंगा। हम कहते हैं हम अंतर मिटाने वाले नहीं, आप महान, हम छोटे, आप पवित्र ही सही और हम पापी ही सही, लेकिन दूरी बनी रहे। पाप की ये एक जघन्य और बुरी बात कि वो मनुष्य को न केवल पाप में गिरा देता, लेकिन पाप में से निकलने नहीं देता, उसको वहीं पड़े रहने देता। सामरी स्त्री पाप में कंफर्टेबल थी, छोटी जाति में कंफर्टेबल थी। वो अपने इस बंधन को तोड़ना नहीं चाहती और ये गुलामी की मानसिकता मनुष्य के अंदर घर कर जाती है। हम जानते हैं जब इजरायली मिस्र से कनान की ओर गए तो बार बार उनकी गुलामी की मानसिकता उन पर हावी होती थी और वो कहते थे नहीं नहीं, हम तो वहीं जाएंगे, वही देश हमारा अच्छा था। वे दासत्व के बंधनों को नहीं समझते थे, लेकिन वो भौतिक सुविधाओं को अपनी स्वतंत्रता समझते थे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। अब हमें नहीं मालूम कि सामरी स्त्री कितना इसके लिए तैयार थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत स्ट्रेट बात करते। जब वे स्वर्ग की बात करने लगते तो स्वर्ग के प्रतिमानों से बात करते। बात उन्होंने भौतिक रीति से सांसारिक जल से शुरू की थी, लेकिन जब वे अपनी बात पर आते तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बहुत सफाई से बोलते हैं। परमेश्वर का वरदान मनुष्य के लिए रिलीज हो गया। हम तो जानते हैं बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो में हमें पढ़ते हैं 6वें अध्याय के 23 वचन में। अब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, यीशु कह रहे हैं कि परमेश्वर एक वरदान लेकर इस दुनिया में आए। यीशु मसीह वरदान देने का, और यदि वो वरदान के बारे में तो थोड़ा सा भी जान लेते तो तू मनुष्य और मनुष्य के बीच के मुद्दों को नहीं उठाती। तू वरदान की ओर ध्यान दे। कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कितनी दूरी रखनी चाहिए और दूरी बनाए रखने से धर्म बना रहेगा, इन बातों को भूल जाओ। यहां से ऊपर उठो और ये सोच कि परमेश्वर एक वरदान लेकर आया। देखिए, फिर इसके बाद सामरी स्त्री ने ऊंच नीच की बात नहीं की। परमेश्वर का एक एक वचन उसको ताया हुआ है, वो उसको बदलता चला जा रहा था। जो जो बातें सामरी स्त्री के कानों में पड़ रही थी वो उसके जीवन का मूल्य बन रही थी, फिलॉसफी बन रही थी। इसलिए उसने जो प्रश्न उठाया था कि मनुष्य में ऊंच नीच होती, वो उस प्रश्न को हमेशा के लिए दूर करने के लिए यीशु मसीह ने उससे कहा तू परमेश्वर के वरदान को पहचान ले और यह भी जान ले कि तुझसे कौन बात कर रहा और कौन तुझसे पानी मांग रहा। और अगर तू जो पानी तुझसे मांग रहा है उसको पहचान कर उससे ये कहती कि तू मुझे जीवन का जल पिला दे तो ज्यादा अच्छा होता। अब दो जल की बात यीशु मसीह यहां कर रहे हैं। एक शारीरिक प्यास बुझाने की का जल है और एक आत्मिक प्यास बुझाने का जल। और यीशु ये स्पष्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर अपने वरदान को इस प्रकार से लेकर आया कि मनुष्य जो हमेशा प्यास से भरा हुआ, आत्मिक प्यास से भरा हुआ है, परमेश्वर से जुदा है और अपने पाप में गिर चुका है, उसकी प्यास को बुझाने के लिए वरदान लेकर यीशु मसीह इस दुनिया में आए।
और जब स्वर्गीय बातों का प्रश्न उठता है तो सवाल ये उठता, कौन किससे मांगेगा, और प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य को परमेश्वर से मांगना चाहिए कि मुझे वो जल दे। यीशु उस पर भेद भी प्रकट कर रहे हैं और उसको इनवाइट भी कर रहे हैं, क्योंकि और कोई सहायक उसके पास है नहीं वहां जो यीशु का परिचय दे दे। बार बार यीशु ने अपने आप को लोगों पर जाहिर किया, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, वो सत्य मैं हूं जो परमेश्वर की ओर से आया है, बिना मेरे तुम्हारे पास जीवन नहीं है। सारी बातें बार बार यीशु कहते थे, क्योंकि ये बातें उसके विषय में कहने वाला और कोई नहीं था। उसको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ता था, क्योंकि वो इतना महान परमेश्वर था कि मनुष्य में ये कुव्वत नहीं थी कि उसका परिचय वो दे सके, क्योंकि वो उसको चेले भी उसका सही परिचय देने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन यीशु अपने आप को इंट्रोड्यूस करते मनुष्यों के जीवन में और फिर उनके जीवन में अपने उद्धार के कार्य को करते। ये परमेश्वर की बड़ी भलाई कि उसने अपने आप को ऊंचा नहीं रखा, लेकिन मनुष्य का स्वरूप धारण किया और दीन बना और क्रूस तक चला गया। वो जिसके आगे स्वर्गदूत निरंतर स्तुति 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 बोलते हैं और महिमा 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 स्वर्ग में बोली जाती है, वो पृथ्वी पर आकर अपना परिचय दे रहा, क्योंकि मनुष्य अंधकार में फंसा हुआ और उसकी आंखें बंद। यीशु कहते हैं, बेहतर होता कि तू मुझे जानती कि तू किससे बात कर रही, और तू पिलाने की बात नहीं करती, तू पीने की बात करती, तू देने की बात नहीं करती, तू मांगने की बात करती। और मैं तुझे जीवन का जल देता। अब ये जल पृथ्वी पर पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा था, सुनिए ना, पर धरती की आवश्यकता और धरती की मनुष्य की नीड को उदाहरण बनाकर यीशु मसीह ने स्वर्ग की तृप्ति की बात की। जब मनुष्य धरती पर रहता है तो उसे निरंतर पानी की जरूरत पड़ती, बिना पानी पिए वो ज्यादा समय जी नहीं सकता। पानी बहुत आवश्यक है, और न केवल पानी वो आवश्यक है, लेकिन एक प्यास है जो मनुष्य के अंदर लगती है, जो उससे पानी की डिमांड करती है। इसलिए मनुष्य प्यासा होता है और फिर पानी पीता है, उससे उसकी प्यास बुझती है। ये परमेश्वर का नियम है इस दुनिया की, और वो सबको पालता पोसता है और इस तरह से भोजन और जल और हवा और सारी चीजें देता है कि मनुष्य का जीवन यापन हो सके। सो वो सृष्टि का कर्ता परमेश्वर अपनी विधि में से ही एक उदाहरण उठाकर उनसे कहता है कि जैसे भौतिक जल होता है वैसे ही आत्मिक जल होता है। जिसे तुम पानी समझकर पी रहे हो वो जीवन का जल नहीं है, हालांकि ये तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है। बिना पानी पिए तुम जी नहीं सकते, लेकिन एक जल और है जिसे वास्तव में जीवन का जल कहा जाता है, और वो जल हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। देखिए, सारी दुनिया ईश्वर को तलाश रही, और दुनिया के धर्म का लब्बो-लुआब और आधार यही है कि हर आदमी अपनी रीति से खुदा को खोज रहा है। लेकिन परमेश्वर है जो मनुष्य के पास आ गया है, और वो ये कह रहा है कि मैं तुझे खोज रहा हूं, कि तू मुझसे मांग और मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। सो हमें अपनी खोज से दूर हटकर परमेश्वर के प्रोविजन या वरदान की ओर ध्यान लगाना जरूरी है। धर्म की खोज निरी मूर्खता है, क्योंकि परमेश्वर का वरदान प्रकट हो चुका है, और उसे हमें परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह से मांगना चाहिए। अब स्त्री उसको भौतिक रीति से लेती और कहती है कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से? अब स्त्री का सोच देखिए कि ये एक रस्सी लाएगा या कोई बर्तन लाएगा और कुएं से पानी भरेगा और मुझे जीवन का जल देगा। दोनों जल इस कुएं में ही है, ये उसका सोच था, क्योंकि वो कुएं से परे नहीं सोच पा रही थी। तो उसका सोच ये था कि अगर जीवन का जल ये मुझे पिलाएगा तो कुएं में से ही निकालेगा, जो उसका भ्रम था।
लेकिन वो कहने लगी कि तू मुझे जीवन का जल पिलाने की बात कर रहा है, तू खुद अपने लिए तो पानी मुझसे मांग रहा है क्योंकि तेरे पास साधन नहीं। और बिना साधन के जब तू खुद अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहा है तो तू मुझे जल कहां से पिलाए? कुआं भी गहरा है और साधन भी नहीं है, तो जीवन का जल कहां से आएगा? तेरे पास कहां से आएगा? क्योंकि तू कुएं से जल निकाल नहीं सकता। ये स्त्री का भ्रम था। वो जो जीवन का जल लेकर आया, वो जो जीवन का सोता बनकर आया, उसे सांसारिक रीति से जल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, भर कर देने की जरूरत नहीं। जब मनुष्य उसके सामने अपने पापों का पश्चाताप करके आता है, तब वो अपने सोते में से उसे पिलाता है और उसकी आत्मिक प्यास ऐसी बुझती है कि वो फिर कभी प्यासा नहीं होता। देखिए, उद्धार पाना तृप्ति का समान है। उद्धार पाने के बाद आप ईश्वर को ढूंढने नहीं लगते, भूख और प्यास से ढूंढते नहीं, क्योंकि ईश्वर आपको मिल जाता, आप तृप्त हो जाते और उस तृप्ति में ही बने रहते और जीवन भर बने रहते और अनंत काल के लिए बने रहते। सो परमेश्वर के प्रति जो प्यास है वो एक बार यीशु मसीह से मिलने से बुझ जाती और हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाती। और ये दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि यीशु मसीह इस जगत में है, लेकिन लोग अपनी अपनी रीति से अपने परमेश्वर को बड़ी प्यास से, बड़ी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं, जो वहां मिलेगा नहीं उनको। क्योंकि जब तक यीशु को नहीं पहचानेंगे और उसके वरदान को जो वो लेकर नहीं आया नहीं पहचानेंगे, तब तक जीवन का जल कहीं और से मिल ही नहीं सकता और कोई स्रोत ही नहीं। ये सत्य आज मेरे और आपके सामने है और हम परमेश्वर का करोड़ों धन्यवाद दें कि वो वरदान देने वाला परमेश्वर है और जीवन का जल मुझे और आपको देता है। प्रभु आपकी रक्षा करे और सहायता करे और परमेश्वर आपको उसके प्रावधानों को समझने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। परमेश्वर आपको जीवन जल से तृप्त करे, आप उसके तृप्ति के मूल्य को जानें और इस संसार में तृप्त भाव से हमेशा परमेश्वर की सेवा करें। आपकी आत्मिक प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाए और आप जीवते सच्चे परमेश्वर के साथ उसकी महिमा और सेवा के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहें। यीशु नासरी के नाम से आमीन। पास्टर नवीन पॉल टाडगे की ओर से जय मसीह।